रमाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशकारिणे। किसी ने कोई गोपाल से पूछा कि गोपाल वैष्णव क्या होता है? वैष्णव इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। वैष्णव मीन्स परफेक्ट जेंटलमैन। सब लोगों का स्वागत है। तीसरा दिन भक्ति सदाचार, वैष्णव सदाचार। क्विकली कल हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था? अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया सिलेबस में? मे बी 1 पॉइंट फ्रॉम माता जी, 1 पॉइंट फ्रॉम प्रभु जी। लेट्स माता जी फर्स्ट। कल हमने क्या क्या कवर किया अभी तक 2 दिनों में? यस, some new hands, these are old hands. Don't type. Yes, Mataji. No, yes. Me. Me. कल हमने वैष्णव ये तिलक हाउ टू अप्लाई वैष्णव तिलक। हमने तिलक के बारे में कल चर्चाएं की थी। तिलक कैसे हटाना होता है, कैसे मिटाना होता है? अच्छा लगाना होता है। ओके। कैसे लगाना होता है? ओके, वेरी गुड। ऑलराइट, यस प्रभु। सम न्यू है। शिखा के बारे में बात किया। कल हमने शिखा के बारे में बात किया था। शिखा का एसेंस क्या होता है और हमें क्यों रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आई कैन सी Mataji's are following and Prabhuji's are also following in terms of dressing style. थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा, प्रयास करते रहिए भक्तों। और आई एम हैप्पी कि आप लोग फॉलो कर पा रहे हो। कितने माताओं ने क्लास के बाद भी सिर के ऊपर पल्लू रखा 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए? ऑलराइट। अच्छा, क्लास में रखा या क्लास में भी नहीं रखा? ऑलराइट, कीजिए, प्रयास कीजिए, हो जाएगा धीरे धीरे। यस, दिन भर रखना है क्या? एक्चुअली ये हेड के ऊपर रखना मतलब चेस्टिटी का साइन है। तो चेस्टिटी ऐसा ना होता है 5 मिनट 10 मिनट वो हमेशा रहती है। और बाहर के लोग आपको या वैष्णव समाज में ये एक बहुत बड़ा एक सिम्टम होता है कि दे आर ट्रेन्ड और नॉट ट्रेन्ड। फ्रैंकली स्पीकिंग, इन चीजों से आप पकड़ पाते हो, दे आर ट्रेन्ड और नॉट ट्रेन्ड। और उसी हिसाब से सीनियर वैष्णव मे डील समटाइम अकॉर्डिंगली, बिकॉज दे मे सेंस कि अभी कच्चा चावल है, अभी बॉइल नहीं हुआ। सो इट्स एन आवर हैंड। इसलिए होगा ना, कहीं कोई आर्मी का व्यक्ति है, वो अगर ड्रेस में जाता है तो उसकी अपील अलग है। और अगर कोई फॉर्मल पैंट शर्ट में जाके गई, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, तो साइड से कम विश्वास होगा उसको। हालांकि मैं भी हो, चाहे पुलिस वाला भी हो, बट फर्क पड़ता है। भक्तों, तिलक बनाने में दिक्कत तो नहीं आई? मेरा मन लगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। छोटी छोटी चीजें तो हो जाएंगी, धीरे धीरे हो जाएंगी। सो एक जो पॉइंट है हमारा तीसरे पेज के ऊपर भक्तों, जो दंडवत प्रणाम है ना, जो हिंदी की पुस्तक है, इसके अंदर एक्चुअली 2-3 चीजें मिस हैं जो हम अष्टांग प्रणाम के अंदर भगवान को ऑफर करते हैं।
इसके अंदर लिखा हुआ है 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक। बट एक्चुअली या आपके पैर होते हैं, घुटने होते हैं, आपकी छाती होती है, हाथ होते हैं, आपका माथा होता है, आपकी दृष्टि होती है, आपका मन होता है और आपके शब्द होते हैं। ये 3 चीजें और लिख लीजिए इसमें, आपकी दृष्टि, आपका मन और आपके शब्द। तो जब हम प्रणाम करते हैं तो अपने शब्द को भी ऑफर करते हैं ना, हम उच्चारण करते हैं कुछ प्रणाम मंत्र। दंडवत के अंदर ये 3 चीजें और लिखिए, अपने शब्द, अपना मन, अपने दृष्टि। शब्द, मन और पेज नंबर 3 ऊपर से दूसरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ दंडवत प्रणाम। और पंचांग प्रणाम के अंदर आपके घुटने, आपके हाथ, आपका माथा और 2 चीजें और आएंगी उसमें, इंटेलेक्ट और शब्द, आपकी बुद्धि और आपका शब्द। बुद्धि और शब्द पंचांग प्रणाम में आएगा। अष्टांग प्रणाम के अंदर 3 चीजें और ऐड करनी है, दृष्टि, शब्द, मन। और पंचांग प्रणाम में बुद्धि और शब्द। ऑलराइट, क्लियर? आज स्टार्ट करें फिर नेक्स्ट। ऐसे क्यों कि जेंट्स लोग अष्टांग कर रहे हैं तो वो मन कर रहे हैं और लेडीज बुद्धि कर रही है, ऐसा आपने बताया ना बुद्धि और शब्द उसमें बुद्धि और शब्द इसमें क्यों ऐसा? अच्छा, इसमें इंटेलेक्ट आप माइंड को भी ले सकते हैं। आप पंचांग प्रणाम करते हो, दृष्टि डाल देना। आईज आपकी तो बंद होती है, आंखें तो आईज मतलब जब आप खड़े होकर के जो ठाकुर जी को देख लेते हो। जरूरी नहीं होता कि प्रणाम करते हुए आप आंखें बंद करो। जरूरी नहीं होता जब प्रणाम करते हैं तो आंखें बंद करो। ऐसा अक्सर मिस्टेक करते हैं लोग, जो मंदिर में जाते हैं तो भगवान का जब दर्शन करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। वैसे अब तो देख, अब तो साक्षात प्रभु का रूप दर्शन हो रहा है और अब आंखें बंद कर दी है। इसलिए एक बार मिसकंसेप्शन है लोगों को, इंडियन स्पेशली, कि जब मंदिर में जाएंगे, होटल में जाएंगे तो प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर देना, अरे प्रभु क्या इज्जत कराए यार। तो आप आंखें खोलते हो, जब पंचांग प्रणाम होता है और दंडवत प्रणाम होता है तो आंखें खुली रहती है, they are not closed। हम ब्रह्मवादी नहीं है ना, ब्रह्मवादी ऐसा करते हैं। और किसी का क्वेश्चन बताओ? रेडी? ओके, आज थोड़े लाइट आइटम्स है बट पावरफुल आइटम्स है वो भी। कल जो जैसे तिलक था उसी हिसाब से। ओके, पेज नंबर 4 के ऊपर जो अर्च विग्रहों पर ध्यान करना है, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा डीप टॉपिक है। इसके बाद पेज नंबर 5 पे आइए भक्तों, मंदिर में बैठने की विधि। तो ये है एटिकेट्स इन टेम्पल, टेम्पल वटएवर, जहाँ पे भगवान के विग्रह है, या आप घर में भी हो, कहीं पे भी हो, तो तब कौन से कैसे आपको सदाचार पालन करना होगा। और यस, वेरी गुड, माइक, यस, पढ़िए। सब लोगों को मिला वक्त? हरे कृष्ण। मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम हैं। इसमें एक को कम करो, ये ना ऐसे लग रहा है जैसे हरे कृष्ण। हरे हरे। हाँ, वेरी गुड। मंदिर में बैठते समय अर्चे विग्रह के समक्ष पैर खुले न हो अथवा अपने पैरों की उंगलियों का निर्देश अर्च विग्रह गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर न हो। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियां ढकी होनी चाहिए। सो ये हमने चर्चा भी की थी कि जब हम साड़ी पहनते हैं या फिर धोती कुर्ता पहनते हैं तो पैर हमारे ढक जाते हैं, पर अगर हम पैंट शर्ट पहने तो शायद से नहीं होगा ये कार्य। सो वन ऑफ द मेन रीजन, क्योंकि पैर जनरली दिखाते नहीं है। इवन कि जैसे मैं अगर ऐसे बैठा हूँ तो तब भी मुझे कवर करना चाहिए, और हम पैर आगे भी लेके आते हैं, सो वी शुड कवर। और इसमें एक पॉइंट समझ में आया कि सिंपल डायरेक्टली भगवान की तरफ पैरों का मतलब है कि
इस तरीके से नहीं करना है, या तुलसी महारानी या गुरुजन की तरफ से। तो मैं कोई कॉलेज में पढ़ा था ऐसे जलंधर में, मैं पहले NIT जलंधर में ये ट्रेनिंग दे रहा था उनको स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे ब्राह्मण कुल का लड़का था एक व्यक्ति, तो मैंने जैसे ही ये पॉइंट बताया, कहते हैं हाँ ये तो हमें पता है। तो इट्स लाइक ये ट्रेडिशंस के अंदर फ्लो आता है कि जनरली ये अनादर का साइन होता है, या शहर में अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि पैर कहाँ फैलाने कहाँ नहीं फैलाने। सो वी शुड नॉट स्ट्रेच। हाँ कई बार हमारी टांगे दर्द हो रही होती है तो वी कैन सिट, हम बैठ सकते हैं, वो अपराध नहीं है, बट हम बैठ सकते हैं। सो वी कैन टेक केयर ऑफ दिस सिंपल पॉइंट कि मुझे लगता नहीं आप लोगों ने कोई मिस्टेक किया होगा इसमें। ओके नेक्स्ट। यदि संभव हो तो श्री विग्रह व्यास आसन श्रील प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके न बैठे। कभी कभी मंदिर की संरचना के कारण यह संभव नहीं होता है। ओके, ये पॉइंट प्रैक्टिकल लेवल पे है कि भगवान की तरफ पीठ करके हम लोग नहीं बैठते हैं। सो अगर व्यास आसन कई बार ऐसे प्लान है, स्ट्रक्चर ऐसा है, सो इट्स अंडरस्टूड। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो सकते हैं 5-10 डिग्री ऐसे, उस प्रकार से। कई बार ऐसा होता है कि गुरु पूजा पौपाद यहाँ पे होते हैं और बिल्कुल टोटली ऐसे होते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं, थोड़ा सा 5-10 डिग्री, जस्ट टू कीप इन माइंड। बट डोंट वरी, मतलब भगवान ये इतने ग्रेव, इतने स्ट्रॉन्ग वो नहीं है ऑफेंसेस, बट यू कैन कीप इन योर माइंड कि लाइक अब उसका बहुत ज्यादा अति वाला फॉलोइंग हो जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा मंदिर में ना, लोग बिल्कुल ही पीठ नहीं मोड़ते, वो सीधा बैक ही चलते रहते हैं। इट्स नॉट दैट मच। आप लोगों ने देखा है कि नहीं? एक्टिंग करके दिखानी पड़ेगी, मतलब पीछे दे विल नॉट डू। सो इट्स अ कर्मकांड वे ऑफ मोस्टिंग, नॉट रिक्वायर्ड। बी प्रैक्टिकल। और अगर आप ऐसे इन चीजों को देखोगे ना, सो यू कैन सी सम वीडियोज ऑफ पौपाद इन चीजों को कैसे करते हैं। इट्स प्रीटी सिंपल। ही वाज वेरी मच रिलैक्स्ड एंड वेरी मच क्लीन, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर न बैठे। सेम पॉइंट। विग्रहों के समक्ष एड़ी, कोहनी अथवा पैरों के तलवों को पकड़कर न बैठे। हाँ भक्तों, ये जो मैंने कल हैंडआउट्स दिए थे एक्स्ट्रा, इसके अंदर सबसे पहला ही पेज है। ओके, पहला पेज तो दंडवत प्रणाम का है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले ये सही है, दूसरा वाला गलत है, ऑब्जर्व कर सकते हो। सबके पास है हैंडआउट्स, सही और गलत वाला, और पंचांग प्रणाम का भी। उसी प्रकार से आप दूसरे पेज पे जाओगे, आगे अगले पेज पे जाओगे तो भक्तों ये वाला है जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। बैठना कैसे है, या तो ये पंचांग प्रणाम और अष्टांग, इसके अंदर ये सॉरी ये वाला जो प्रणाम, हाँ वज्रासन, और क्या नहीं करना है वो देखिए, इसको क्लियरली देख लीजिए। बैठते वक्त एड़ी को आपने लगाने का है। ये वाला समझ में आया भक्तों, ये वाला पॉइंट। सो पैर को हाथ लगाने से मूची हो जाता है या गंदा हो जाता है, सो ये रिप्रेजेंटेबल नहीं है, रिप्रेजेंटेबल इतना अच्छा नहीं है कि पैरों को छुए। यस क्वेश्चन। हाथ धरती पे रख सकते हो, धरती पे होना माना गया है। कोहनी को भी लिखा, कोहनी। ये कोहनी वाला ऐसा होता है कई बार, अगर शरीर थक रहा हो तो बात अलग है, बट जनरली ऐसे करके जो सो इट्स अ साइन ऑफ एक्चुअली टीचिंग में ना, अगर आप टीचिंग फील्ड में हो, सो स्टूडेंट्स के फेस और उनके बॉडी एक्शन से आप बता सकते हो क्या सोचते हैं। 32 तरीके के साइन होते हैं। वो बच्चा बोर फील कर रहा है, या कोई जब ऐसे हाथ कर रहा है, या फिर ऐसे कर रहा है, या फिर वो ऐसे कर रहा है, ये उसका वन ऑफ द सिग्नेचर एजुकेशन फील्ड के अंदर। एजुकेशन, सो बेसिकली इसके ऊपर हम आएंगे। मंदिर और भी क्लास के एटिकेट्स क्या होते हैं, जो भागवतम क्लास होती है उसके भी एटिकेट्स होते हैं। क्लास में कैसे बैठना होता है,
किस प्रकार से हमें क्लास को रखना होता है, स्पीकर के क्या एटिकेट्स होते हैं, लिसनर के क्या एटिकेट्स होते हैं। तो उसी प्रकार से ये वाला जो पॉइंट है ये लिसनिंग स्किल्स में आता है भक्तों। कभी आपने चाइनीज भक्त को देखा है सुनते हुए? मैंने चाइनीज भक्ति नहीं देखी। वीडियोस में देखी। चाइनीज भक्त ना मतलब जो सिंसियर भक्त होते हैं वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे बिल्कुल सपाटे की तरह। ये क्या होता है यार? इसको कहते हैं श्रवण करना। हम लोग ये तो मुझे पता है, आगे बताओ। हाँ हाँ हाँ, आगे। अच्छा 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 अच्छा, ये श्रवण नहीं है, ये तो चेकिंग हो रही है टीचर की। इवन तो मतलब गुरुजी बताते थे हमें, मोगली को, गुरुजी को 95% कंटेंट पता। जब हम भी क्लासेस देते थे, मोगली को नीचे बैठे होते थे ऐसे पेन कॉपी लेकर के, नोट्स बना रहे होते, क्वेश्चन भी पूछते थे। हालांकि गुरुजी को क्या पता है, हमने गुरुजी को सुन करके बता रहे तो, बट गुरुजी ऐसे बैठते थे और इसको कहते हैं सदाचार। और गुरुजी को पता है हम क्या बताने वाले हैं, बट he was not in the mood of checking, he was in the mood of service। मतलब जब कथा होती है ये एक श्रवण होता है, मे बी सेम पास टाइम है, सेम लीला है, बट वो श्रवण सेवा से किया जाता है, वो सेवा भाव से किया जाता है। इसलिए वो ऐसे बैठे हैं चाइनीज कि हाँ क्या आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, जैसे पता ही नहीं। हम नॉलेज एक तो है नॉलेज लेनी, ज्ञान लेना कि अच्छा अच्छा पता लग गया, जब दूत में लीला हुआ, कार्य दमन हुआ, किसी आपसे बोले हाँ हाँ पता है। अरे पता करने के लिए नहीं भक्ति की जाती, उसको रेलिश करने के लिए श्रवण किया जाता है। वो हर बारी भगवत गीता में कहते हैं ना, यद अवधि मम चित्तवत् पदार विंदयो नव नव रस धामनि, नव नव रस। कहते जिस दिन से यद अवधि, अवधि मतलब समय, यद अवधि मत चित्त पदार विंदयो, जब से कृष्ण के चरणों में मन लगा, अनंत रस की बाढ़ आ रही है। कभी ये रस आता है, कभी वो रस आता है। ये यमुनाचार्य है, वो लिखते हैं, कहते जैसे ही फिर मैं कुछ बैड थॉट के बारे में सोचता हूँ, आई स्पिट ऑन दैट थॉट। सो ये साइंस अभी चाहिए। तो श्रवण इसलिए किया जाता है भक्तों, और जितनी ज्यादा गंभीरता होगी नेचुरली बॉडी वैसे एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अभी तो रिवर्स इंजीनियरिंग लगा रहे हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे एक्ट करो, बट फिर वो नेचुरल हो जाएगा। फिर वो श्रवण के लिए, सदाचार के लिए, इन्हीं के लिए नेचुरल होगा। जब भजन में जब रस आएगा तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। बट अभी हम प्रयास करते हैं फास्टिंग करके, आज जैसे एकादशी है, कुछ करके ताकि भजन कर लें। बट फिर जब भजन में रस आ जाएगा, एक्सट्रीम रस, तो फिर जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो वैराग्य भक्ति का बेटा है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बच्चे हैं, वो अपने आप पैदा हो जाएंगे, बट भक्ति पहले आएगी। क्लियर? Okay, people are smiling. Okay, बैठने का पता लगे भक्तों? लास्ट पॉइंट। Yes, quickly. अर्च विग्रह के समक्ष झपकी ना ले और ना ही सोए। हाँ, मंदिर प्रांगण में सोना ही होता। गलती से कोई सो जाए तो यहाँ पे नहीं है, मतलब 3 सीट एक बार कोई ऑल्टर में सो गया था, ऑल्टर के अंदर तो इतना थक गया था, तो भगवान का एक ऐसे ऑल्टर पर्दा किया, पीछे साइड जाके सो गया है। कई जैसे ऐसे है, तो यहाँ पे सोना नहीं चाहिए, झपकी आ रही है तो उठ जाना चाहिए। ये अगेन चलो इससे कनेक्टेड है, क्लास का एटिकेट। अगर भागवतम क्लास में नींद आ रही हो तो क्या करना चाहिए? सोना चाहिए चेयर पे बैठ के। नहीं, हम तो ये करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता। क्या करना होता है? यस प्लीज। जहाँ पे बैठे हैं और नींद आ रही है तो उस स्थान से उठ के पीछे चले जा सकते हैं और थोड़ा सा वॉक कर लें, या तो पानी पी लें, अपनी आंखों पे पानी लगा के। वंडरफुल, दैट्स अ परफेक्ट सॉल्यूशन। शर्माना नहीं है कि नींद आ रही है तो लोग देखेंगे, ना ये फैमिली है एक्चुअली। मतलब आप लोगों का तो सौभाग्य है कि हम बहुत छोटा सा परिवार है एक्चुअली। इसमें तो मतलब ये तो बहुत ही फॉर्च्यून है। यहाँ पे हम किसी को जज पर ना कर रहे हैं, ये तो परिवार है कि परिवार में जब चाचा ताऊ होते हैं, भाई भतीजे होते हैं, तो इट्स लाइक दैट। सो इसमें शर्माना नहीं होता। तो आराम से उठ करके प्यार से जाकर के किसी कोने पे खड़े हो सकते हैं। मतलब मैंने कितने सीनियर वैष्णव हैं, कितने
इवन कि कोई संन्यास भी लेने वाला हो वो भी इस चीज़ को ऐसे पालन करते हैं, क्योंकि हरि कथा की वैल्यू की जाती है कि हरि कथा मोर इम्पोर्टेंट है। अगर हम सो रहे हैं तो हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं ना। जैसे हम कितने अटेंटिव होते हैं बाहर के लोगों को देखोगे तो अगर कोई मूवी चल रही है तो कैसे देखते हैं, उसमें नींद आती है, इतना आदर किया जा रहा है। सो उसी प्रकार से हम हरि कथा को आदर देते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा शरीर माना कर रहा है, बट हम उसको जगा सकते हैं। उठ के जाएंगे, पानी पी लेंगे, थोड़ा चक्कर मार लेंगे, सेम हो जाएगा। सेम विद जपा। कहते गुरु जी कितने घंटे सोते हो आप दिन में? कहते रात को 4 घंटे, 5 घंटे, जपा में 2 घंटे और दिन में 1 घंटे। हम कहते थोड़ा बहुत भागो तो मैं आधा घंटा। नहीं, ये कैलकुलेशन गलत है। जब रात को अच्छे से सो जाओ, बट जपा में और कथा में नहीं सोना उनको, कुछ हो जाए। जपा में और कथा में पढ़ लो कि नहीं, दिन में नहीं सोना होता। जपा में नींद आ रही है, थोड़ा वॉक कर लो, पानी पी लो, चिपके मार लो, दौड़ लगा के आ जाओ। अगर तब भी गिर रहे हो तो फिर बेड पकड़ लो। बट इसके अलावा जनरली दे आर रिस्पेक्टफुल। श्रवण और कीर्तन ही प्रोसेस है हमारा एक्चुअली। ये अगर मार खा गए तो फिर मिसाइल भी उड़ गई और टैंक भी गए। ना ना ना, ये दोनों चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी। इनके प्रति आदर होना चाहिए, बाकी कुछ हो जाए जहां में, इनके प्रति आदर रहेगा, सब सही रहेगा। जपा और भागवतम श्रवण, इन चीजों में अच्छा रहेगा। या क्वेश्चन ये थोड़ा सा रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली महाराज का तेरा वहाँ पे ग्लोरिफिकेशन था ना, जब माइक तो ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम था, तो एक ब्रह्मचारी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास। उन्होंने जाकर के प्रश्न पूछा महाराज से कि महाराज जब मैं जपा करता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है, तो मैं कैसे करूँ? तो महाराज बोले कोई बात नहीं, 1.25 से 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लो, तुम्हारा जो है वो जपा अच्छा हो जाएगा। तो वो भक्त कह रहे थे मेरे को ऐसा लगा कोई टेक्निकली आंसर मिलेगा। बोले महाराज ऐसा कैसा आंसर? बोले इसका मतलब तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही, इसलिए जब मैं सो रहे हैं। देयर मल्टीपल रीजन, इसके ऊपर हम आएंगे साधना वाला जब सेक्शन होगा कि जपा में नींद क्यों आती है या फिर क्यों नहीं आती कई लोगों को, तो उसका फिजिकल रीजन भी होता है। इसके ऊपर हम आएंगे। ये जब साधना का डिस्कशन होगा ना, इसका तो सेशंस ना, स्पेशली जब ये आखिरी में बिल्डअप होता जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस आएंगे। इसको सीखने की कला सीखोगे आप। अभी ये तो हम सीख रहे हैं, इसको अप्लाई करने की कला। तो और उसके अंदर आखिरी के कुछ वाइटल सेशन है, तो सारे सेशन वाइटल है वैसे तो। ऑलराइट, बोलने या बातें करना कैसे करना चाहिए? माइक, यस, समवन एल्स मे बी दिस यंग बॉय। बड़ा बड़ा बम थोड़ा ना फेंकना है, ऐसे डर माइक पर रहा है। हरे कृष्ण। आचार्य, विग्रह के समक्ष कोई भी जोर से ना बोले। ओके, दिस इज वेरी वाइटल। अर्च विग्रहों के समक्ष, सामने कोई भी, अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं सो कैजुअल टॉक्स नहीं होती। जब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कुछ हैपनिंग हो जाए, लाउड अनाउंसमेंट्स या फिर लाउड टॉक्स नहीं करते। अरे लाइट चली गई है, एज इफ देयर इज नो डिफरेंस। भगवान है, भक्त हैं, जप कर रहे हैं, उसे इंडिफरेंस नहीं फील। समझे आप पॉइंट? कि लाइक कैजुअलिटी। सो ये वाला जो एनवायरनमेंट हम जनरेट करते हैं, गंभीर एनवायरनमेंट होता है, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे। फेस्टिवल के टाइम पे अंडरस्टूड है, थिंग्स आर डिफरेंट, बट व्हेन इट इज इन द मॉर्निंग टाइम, सब लोग जपा कर रहे हैं और हम लोग केयर फ्री है, सो ये एटिकेट नहीं होता है। लाइक बी साइलेंस, सब लोग कुछ अपना अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग अपना समय दे रहे हैं, सो उस टाइम पे कैजुअल टॉक्स अवॉइड की जाए। बच्चों को माफी है। अगर आपके पास छोटे, ज़्यादा ही छोटे बच्चे हैं, सो माताएं शुड टेक केयर ऑफ दैम कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें उसके अंदर। इट्स वेरी वाइटल। ओके, सुअर प्रभु जी की तरफ से मिठाई थी और अब प्रभु जी जो आए ये भी मिठाई लेके आएंगे कल। गौर प्रेमानंदे। कलशी आज भी आएगी, कल आएगी। हम वेट कर रहे हैं प्रभु जी मिठाई का। कल मिलेगी आपको। दोनों कोलैबोरेशन करके लेके आना। ओके, जोर से बोले, ना बोले मतलब, सॉरी। जोर से ना बोले। ये पॉइंट क्लियर हो गया पर्सनल लेवल पे।
कि किस तरीके से इसको फॉलो करना है, और झगड़ा ना करे। अब ये वो वाला झगड़ा नहीं है जो जनरली नीचे देखते हैं। झगड़ा मतलब बिट आर्ग्यूमेंटेटिव। किसी वक्त में बोल दिया प्रभु जी चेयर वहां से उठा के यहाँ रख देंगे, तो मैं क्यों रखूं? सो ये आर्ग्यूमेंटेटिव भगवान के सामने या उस एनवायरनमेंट में नहीं प्रोड्यूस करना होता है। सो आइदर यू कैन आस्क कि प्रभु, आप किसी और को बोल सकते हो। जब ये एक मंदिर में बड़ा अच्छा रूल है कि आपको कोई सेवा बोले तो आप ना मत करो, आप वो वाली सेवा आप या तो किसी वैष्णव और से करवा दो, किसी और से कह के, या फिर उनको एक करने के बाद बता सकते हो कि यू मे हैव बैड हेल्थ या फिर कुछ और प्रॉब्लम है या फिर किसी और तरीके से। बट एक ना वो जवाबी दही, मेरे पापा मुझे बोलते हैं जवाब देना सीख गया, वो अच्छी एनवायरनमेंट नहीं है। तर्क कुतर्क कई बार कि तर्क वितर्क करना, उसमें मजा आता है। उतनी देर में तो हम ऐसी सेवा कभी आगे निकल जाते हैं। सो इसको कहते हैं झगड़ा ना करें। तो स्पेशली टेम्पल कैंपस में, यहाँ पे जो सेंटर में हम लोग और भगवान के सामने है, वैष्णव के सामने है, सो उस तरीके की वार्तालाप ना हो, उस तरीके की वार्तालापों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और घर में भी ये नहीं है कि यहीं पे हो रहा है, घर में जाकर के महाभारत छिड़ी हुई है, नो नो नो। घर के अंदर भी लाइक भगवान के सामने, मतलब हमारे संस्था में बड़ा एक चैलेंजिंग थिंग है वैसे कि हम विग्रहों को कभी कभी कुछ टाइम के लिए तो विग्रह मानते हैं और कुछ आधे घंटे बाद वो विग्रह ही नहीं रहता है। सो ये एक बहुत बड़ा एक कंफ्लिक्टिंग थिंग है। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है कि आप घर में भी होते हैं तो फील लाइक कि भगवान है, तो उस टाइम पे उनके सामने किस तरीके से पेश आ रहा है। तभी तो दास्य भाव आएगा ना भक्तों। कोई तो मालिक बने, जो सभी मालिक बन गए। चर्चा करते हैं उस टाइम थोड़ा हो जाता है। भागवतम कोई भगवत चर्चा क्वेश्चन करते हैं, कोई किसी चीज के लिए, मतलब क्वेश्चन आंसर हो गई। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको बहुत काम आएगा लाइफ में आगे। कैसे कोई चीज को बोला जा रहा है, ये भक्तों साइड से इतना इम्पोर्टेंट, इतना मायने नहीं करता, बट कैसे बोला गया ये बहुत मैटर करता है। द टोन ऑफ सेइंग नो और टोन ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, ये बड़ी दिक्कत क्रिएट करती है। आप बेशक बोलोगे प्रभु जी मैं एग्री नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, बट इसी तरीके को अगर टोन किसी और तरीके से बोल दिया जाए, ऑफेंसिव टोन हो जाए, वो गड़बड़ करती है भक्ति में। टोन समझते हैं ना, मतलब स्पेशली जनरली आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा, ये जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में हम जाए, बैंक में या कुछ ऐसे काम कराएं, वो लोग बोलते कुछ ऐसे है कि कड़वा लगता है। वो बोलते कुछ ज्यादा नहीं है, कहते नहीं आना कल आना है, वो टोन में गड़बड़ है। शब्द नहीं है, शब्द तो 2-3 यूज किए कि 4-5 दिन आ जाए। इसलिए इनको स्किल्स दी जाती है, सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं इसको, कि जब किसी चीज को मना किया जाए तो टोन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ना कल हो जाएगा, आप कल आ जाओगे, ले व्यक्ति खुश, हाँ यार देखते हैं अच्छे से बात करी। टोन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इसमें यही है, झगड़ा ना करते हैं, झगड़े की आवाज से भी नहीं हो, सिर्फ टोन पे मैटर करता है। आगे बढ़े। सो ये पॉइंट व्यक्तिगत रूप पे आप लगा सकते हो कि किस प्रकार से कैजुअल टॉक्स या झगड़ा या फिर किस प्रकार किसी की भी निंदा अवहेलना न करें अथवा क्रोधित ना हो, या प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में, सेंटर में, सो ऊंची आवाज में या फिर क्रोधित अवस्था में भक्तों को बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर निंदा, वैसे भी निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं मंदिर में नहीं करनी चाहिए, बाहर भी नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी की निंदा करेंगे तो उससे थोड़ा भक्ति में नुकसान होएगा। सो ये इसमें आएगा 3 तरीके की श्रेणी के भक्त होते हैं, उनसे किस प्रकार से व्यवहार करना है ये हम चर्चा करेंगे। बट ये अभी लाइट नोट पे आप रख सकते हैं। निंदा, निंदा से 100 कोसों दूर रहिए, भक्तों बचे रहेंगे आप। अगला पॉइंट पर अवेलना न करे, मतलब डिसरिस्पेक्ट, मना करना या इस चीज को उल्लंघन करना, अवहेलना कर दिया उसका, डिसोबे। यस प्रिय भक्तों। चौथा पॉइंट, दूसरों से बोलते समय सतर्क होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार ना बोले। भगवत गीता 17वां अध्याय 15वां श्लोक, अनुद्वेगकरं वाक्यम
सत्यम प्रिय हितम चय स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मय तपोच्यते वाङ्मय मीन्स वाणी वाणी तप उच्यते उच्यते तप मतलब उसकी तपस्या। तो वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग, मतलब ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। अनुद्वेग, जिससे अनुद्वेग होता है ना, लाइक किसी को उत्तेजित करना या लाइक एजिटेट करना, किसी को परेशान करना, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, कौन से शब्द बोलने चाहिए? सत्यम बोलने चाहिए। सत्यम प्रिय, उसके मतलब मीठे भी होने चाहिए वो। सत्य ऐसे नहीं कि सत्य बताते रहो, पर सत्य डिलीवर करने का एक तरीका होता है। सत्यम प्रिय हितम, हित के लिए होने चाहिए। गोपाल उस पर में लिखते हैं असली किसी का बेनिफिट होता है जब किसी को स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है। सो दैट्स द प्रिय हितम। स्वाध्याय अभ्यसनम जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, पूरा परफेक्ट इसके ऊपर है कि जब भी हम कभी कोई चीज को कोट करें, हमारी वाणी के अंदर दम ना भक्तों तब ज्यादा आना चाहिए जब शास्त्र पढ़े जाए। अक्सर हमारी वाणी के अंदर जान तब आती है जब भौतिक चर्चा की जाए। मतलब होता है ना, एंथुजियाज्म आ जाता है। अगर अभी से कोई डिप्लोमेट टॉपिक्स या फिर कोई अभी मॉडर्न टॉपिक चल रहा है, यस वाओ, मेरी चेतना ही मतलब पूरी एनर्जी बाहर आ गई, उत्साह में ही बताएगा। बट ऐसे पूछ लिया जाए बोलिए हरिनाम के बारे में वो चर्चा है, अच्छा हरिनाम, अच्छा भागवतम में कोई श्लोक, तो उसके अंदर जैसे ही साधना की चर्चा होने लगेगी और सब कुछ होने लगेगा तो फिर हमसे हटने लगते हैं, उस चर्चाओं से हटने लगते हैं। तो इसको कहते हैं स्वाध्याय अभ्यसनम। ये वाणी की तपस्या है, टू प्रैक्टिस, टू डिस्कस अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स। समय 24 घंटे ही है, उसमें से जितना समय हम अगर भक्ति के अंदर उसमें लगा लेते हैं तो बाकी जो कार्य है, आपदा पड़ने वाली थी, उस कार्य के लिए समय नहीं बचता। तो इसलिए बताया जाता है कि स्वाध्याय अभ्यसनम, अपना टाइम जो है ना स्वाध्याय में लगाइए, स्वाध्याय वैष्णव से। तो इसमें भी ये चीज बताई गई है कि दूसरों के बोलते समय सतर्क होकर के, अक्सर ये इसी से पता लगता है भक्तों कि हम वैष्णव समाज में, भक्त समाज में किस तरीके से हम डील करते हैं, हमारी डीलिंग क्या रहती है, वो उससे डिफाइन होता है कि हमारा साधना या हमारा आगे क्या जाने वाला है। देखो भगवान को अभी, भगवान बहुत दूर है, बट जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो अभी सामने है हमारे। अगर हम जो अभी ये ट्रेनिंग वैष्णव जो हमारे पास में है, ये हमारी ट्रेनिंग देने के लिए ही है कि हम इनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, यही हम व्यवहार भगवान के साथ भी करने वाले हैं। तो जीव गोलोक में जाएगा, और अभी यही फेल हो रहा है तो फिर भक्तों आगे कैसे जाएगा वो? समझे ना? ये एक प्लेटफॉर्म होता है, इसी के लिए इसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। उसको पता है कि वैष्णवों के साथ डील कैसे करना है। कनिष्ठ को नहीं पता होता कि कैसे करना है। इस चर्चा पे हम डिटेल में आएंगे, बट ये अभी जो इस कॉन्टेक्स्ट में है, इसका मतलब ये होता है कि किसी वैष्णव को इस प्रकार से नहीं बोलना होता है कि लाइक उसको मन को दुख हो जाए, या फिर ये भौतिक समारोह में होता है। मतलब मैं जब ऐसी लाइनें पढ़ता हूँ तो मुझे अपने रिलेटिव्स याद आ जाते हैं। वो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, पीछे से जो चुगली निंदा, वो कैलकुलेशन चल रही होती है, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा सोच लिया, वो ये नहीं हुआ, घर में बैठ करके ओह गॉड, दिस इज नॉट वैष्णविज्म एट ऑल। वो ना ये ऐसा हुआ, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये नहीं किया, उसने ऐसा बोल दिया, उसका मतलब ये हो सकता है। ओह क्या चल रहा है, दिस इज नथिंग टू डू विद वैष्णविज्म। वो ये भौतिक ये जस्ट एक मतलब, क्योंकि चेतना उन चीज़ों में फंसी पड़ी है, इसकी वजह से वो चीज़ें निकल के आ रही है। जिसके जो दिल में, हृदय में होगा, वो चीज़ें बाहर निकालेगा। और वो किसी के हृदय में है ही चीज़ रबिश, डस्टबिन वाली, तो डस्टबिन निकलेगा। साइंस में कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, सिंपल, गुड इन गुड आउट, सिंपल। सो इससे कोई लेना देना नहीं है भक्तों। वो कैलकुलेटिव टॉक्स, कैलकुलेटिव डिसीजंस, कैलकुलेटिव मूव्स, हो चुका उद्धार है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, वैष्णव सरलता ही वैष्णवता है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर से किसी पूछा था वैष्णवता क्या होता है? सरलता ही वैष्णवता है। हमने पहले चर्चा किया था ना कि जब तक बच्चे जैसा इनोसेंस ही नहीं आता है, गोलोक जाने का रास्ता नहीं खुला अभी।
वो लोग के रास्ते ना छोटे हैं, बोला जाए तो इनोसेंसी जो है वो चाइल्डिश होती है, बच्चों जैसी बचपना नहीं होता, बचपना अलग चीज है, बचपन जैसी इनोसेंसी अलग चीज। इसलिए जो तेज तरार बनना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने किसी पोपट डिसाइपल को देखा है? वो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, और जो बच्चा भी डील कर लेगा, बूढ़ा भी डील कर लेगा, जवान भी डील कर लेगा, और बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होते हैं। दे आर क्वालिफाइड एक्चुअली। इवन पोपट को कई चीजें नहीं पता थी, लाइक चाइल्ड लाइक इनोसेंसी समटाइम्स। हाँ, डेफिनेटली ही वाज इंटेलिजेंट, ही वाज अवेयर, बट इनोसेंसी व्हेन इट कम्स, इनोसेंसी मतलब नो डुप्लिसिटी, दोगलापन, मतलब सामने कुछ अंदर कुछ, ये चीज काटती है भक्ति को, ये वैष्णवता को काटती है। सामने कुछ और पिक्चर है, सामने बहुत मीठी बातें हैं, बट बीच में जाकर कुछ और है, इट डजंट वर्क। वैष्णवता में वैष्णव मीन्स उसकी किताब खुली है, वो कहीं से खोल लो, इट्स लाइक दिस। सो डुप्लिसिटी इज नॉट गुड। ओके, ओके, भगवान के सामने अगला पॉइंट पढ़िए भक्तों। दूसरों की स्तुति ना करें। हाँ, दूसरों की स्तुति ना करें, मतलब ये भक्तों ये वाला पॉइंट है कि भगवान के सामने किसी और व्यक्ति को महान बना दिया, तो उस पॉइंट को काटा जा रहा है। लेट्स हैव सम चेयर और हरे कृष्णा, प्लीज कम आइए। के समक्ष तो गुरु महाराज जैसे गुणगान करते हैं, जैसे व्यास पूजन। हाँ, उसमें ये चीज समझ लीजिए कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का भी गुणगान सुनना पसंद करते हैं, उस प्रकार। ये किसी भौतिक व्यक्ति की बात हो रही है एक्चुअली, यहाँ पे किसी भौतिक व्यक्ति का गुणगान नहीं किया जाता, कि मतलब लाइक भगवान की वैल्यू ही कम हो जाती है उस टाइम। ये हमारे ट्रेडिशन में थोड़ा कम है, लेकिन मतलब आप लोग तो जैसे चेयर पे बैठे हो ना एक टेम्पल है जयपुर में, राधा विनोदी लाल, आप लोग गए हैं? लोकनाथ गोस्वामी की जो विग्रह है वो है, वहाँ का पुजारी इतना स्ट्रिक्ट है, अगर आप गलती से चेयर पर बैठे भगवान के सामने, लाइक मतलब जैसे भगवान वहाँ पे है और उनकी दृष्टि में चेयर पर, ओह राधे राधे, आपको याद करा देगा वो कि आप मंदिर में आए थे। मतलब मुझे तब की याद है जब मैं जॉब कर रहा था, मैं जयपुर में एक्चुअली हीरो कंपनी के अंदर, तो मैं कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट के लिए गया था और मैं वहाँ चला जाता था दर्शन के लिए। और वो महाराज आज भी फेमस है वो, लाइक हमने उसके बाद जब मैंने आश्रम में था तो मैं कैंप्स करता था वहाँ पे, चेयर पे बैठा है, मालिक समझता है तू ही वाज लाइक फ्यूरियस, बहुत गुस्सा होता था वो। अब हालांकि उनकी खुद की उम्र बहुत, मतलब पिछले 40 साल से वो नीचे नहीं गए हैं उस मंदिर से, लाइक ही हैज दैट कैपेसिटी। कोई भी चीज आती है तो वो बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन वो कभी मंदिर को छोड़ के नहीं गए आज तक उस विग्रहों को, ये उनका प्रेम भी है। अब वहाँ पे क्यों रहते वो, ये अब वो चेयर पे खुद भी बैठते थे, बट वो के साइड में जाकर के बैठते थे, बट वो ठाकुर जी के सामने ऐसे नहीं कि लाइक सामने बैठ जाए। सो ये इस तरीके के एग्जांपल्स भी हैं, बट हमारे यहाँ पे थोड़ा टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से कि एजुकेशन इज द मोर इम्पोर्टेंट, तो उसको महत्वता दी जाती है तो इस प्रकार से। नहीं अगर अभी आ जाए वो तो लो, और उनको कोई कह भी नहीं सकता है, कोई नहीं कह सकता उनको। He is given 40 years, 40 साल एक मंदिर के अंदर एक विग्रह पे, सुबह उठेंगे वहाँ के लिए कुकिंग करेंगे, दोपहर को कुकिंग करेंगे, नाम जप करेंगे, ये जीवन है गौड़िया वैष्णव। और कोई क्वेश्चन पूछ लो, लाओ, मतलब हृदय से भक्ति डाल देंगे हृदय के अंदर, ये वैष्णव से। सो दूसरों की स्तुति करना मतलब भगवान को थोड़ा सा वो करना, और अक्सर होता है भक्तों, अगर आप लोग तो फिर भी थोड़ा मतलब ट्रेंड हो और चीज़ें सीख रहे हो, बट अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को पढ़ के ले आओ ना, अगर उनको भगवान के सामने दे डोंट समटाइम्स वो भगवान को उस तरीके से नहीं देखते हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है दे आर इन देयर प्लेटफॉर्म, देयर ओन ईगो। इसकी वजह से ये चीज़ आपराधिक में आ जाती है, इसमें मना करा जाता है, इन चीज़ों को मत करें। प्रश्न, यस प्लीज। इसको हम इस तरह से समझे कि केवल गुरु का
गुरु का और प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं जिस दिन उनका पर्टिकुलरली ये व्यास पूजा या तिरुभाव है उस दिन में। तो और आपस में भक्तों का भी हम ग्लोरिफिकेशन भगवान के सामने नहीं कर सकते ना। सी उनका कर सकते हो और किसी वैष्णव का किसी स्पेशल दिन पे कोई चीज है सो हाँ वो तिरुभाव आविर्भाव है तब उनका कर सकते हैं। प्रभुपाद का डेली गुरु पूजा कर सकते हैं। किसी का बर्थडे है तो कर सकते हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। भक्त समाज का कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भक्त लोग खुश होंगे ना, भगवान भी खुश होगा भाई। और ग्लोरिफिकेशन रियल ग्लोरिफिकेशन वो नहीं मस्का मारने वाली नहीं कि जानबूझ के ऐसे करके ग्लोरिफिकेशन इनिशियली करना। मस्का मारने वाला ही चलता है, फिर धीरे धीरे जब वैष्णव खुद ऊपर उठेगा और वो लोग उठेंगे तो उनको समझ में आएगा हमने 10 साल पहले जो ग्लोरिफिकेशन करी थी वो तो कुछ और ही करी थी और आज जो है मैं उनके गुणों को देख पा रहा हूँ एक्चुअली। सो अक्सर गुणों की ग्लोरिफिकेशन करनी चाहिए। अक्सर हम अपने मूवमेंट में कई बार उनके अचीवमेंट्स की ग्लोरिफिकेशन कर देते हैं। सो उससे मैसेज ये चला जाता है कि शायद से जब तक मैं कोई झंडा ना गाड़ दूँ मिशन में तो मेरा नाम नहीं आएगा। तो हमें उनका ग्लोरिफिकेशन गुणों की करना चाहिए कि वो बड़े सरल स्वभाव के हैं, वो बहुत मीठा बोलते हैं, वो बहुत सुजज्जित वैष्णव हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते। सो ये ग्लोरिफिकेशन का पार्ट होता है। तो गुणों की चर्चा करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ लेस क्या अचीवमेंट्स की गई है, उससे फिर गलत मैसेज जाता है कई बार। नॉट ऑलवेज, कई बार करना भी चाहिए बट नॉट ऑलवेज। नहीं तो फिर नए भक्तों को ये दिमाग में जाता है कि मैं अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करना है मुझे तो मुझे शायद से इतना लेवल अचीव करना पड़ेगा। बट ये थोड़ा रूप गोस्वामी लिखे गए भक्ति में, वो तो कुछ और लिखे गए थे। तो वो उस सही डेफिनेशन बनी रहे, सही प्रोसेस फॉलो करता रहे तो अक्सर ये होता है। तो भक्तों का अगर बर्थडे है, कुछ सेलिब्रेशंस हैं तो वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें नॉर्मल मेटलिस्टिक लोगों का एग्जांपल दिया गया है कि उन लोगों को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए। सपोज करो यहाँ पे कोई लोकल या कोई पर्सन आ जाता है एंड ही हैज बीन ग्लोरीफाइड मोर देन रिक्वायर्ड ऐसे। तो इवन कि हमारे टेम्पल में लाइक पहले दिल्ली में जब द्वारका में था तो हम लोग उन लोगों की वीडियोस भी बनाते थे कि जो लोगों ने डोनेशन दिया भी है एक्चुअली। तो इट्स लाइक अप्रिशिएशन इन लिमिटेड वे आल्सो। नहीं तो फिर भगवान तो फिर एक मोटी बन के रह जाएगा यार, फिर वो बात नहीं बनेगी, है ना। आगे बढ़े हम तो। 6th पॉइंट, देवताओं की निंदा ना करें। हाँ, देवताओं की निंदा ना करें, यस। सो ये ना भगवत गीता में भी आएगा इस बारी कि देवताओं को किस प्रकार से आदर सत्कार करना होता है। अक्सर ये एक भौतिक कंसेप्शन होता है कि हमें हाईएस्ट चीज चाहिए होती है अपने स्कूल डेज से लेकर के अपने कॉलेज में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब के अंदर, अपने घर में, कि मैं सबसे हाईएस्ट चीज पता करूं या अचीव करूं। और अब होता क्या है कि जब हम भक्ति के अंदर आते हैं और हमें कोई भक्त बताता है कृष्ण सबसे भगवान है, तो हमें लगता है कि हमें सबसे हाईएस्ट चीज मिल गई। और इस चीज का भौतिक वाला जो इम्प्रेशन होता है कि हमें हाईएस्ट चीज मिल गई, तो हम अक्सर नीचे वाली जो चीजें हैं उसको कंडेम कर देते हैं। सो ये नथिंग, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द समवेयर जेलसी और एनवियसनेस। वो होता है कि अगर कोई इवन डेमीगॉड्स को फॉलो कर रहा हो या फिर डेमीगॉड का कोई भक्त भी हो या फिर देवी देवताओं को भक्त हो, तो हमारे मन में अब विचारों में या बातों में ऐसा है, अरे वो तो वैसे हैं ना, दिस इज नॉट गुड। मतलब इसमें डेमीगॉड वर्शिपर्स और डेमीगॉड्स दोनों को रिस्पेक्टफुल, एक होता है आदर, आदर जो होता है एक वैष्णव ना एक एंट को भी देता है, एक चींटी जो होती है, चींटी, यदि तुम डेमीगॉड है जो भगवान ने अपॉइंट किए हैं कि भाई तुम वो सेवा करोगे, अच्छा तुम पानी को संभालोगे इस संसार में, अच्छा वर्षा को संभालोगे, अच्छा सूरज को संभालोगे, वायु को संभालोगे, तो ये तो भगवान अपॉइंट करते हैं इनको। तो और तभी तो आप इंद्र लीला में देखो भगवान ने इंद्र को सहन कर लिया, कोई बात नहीं। ब्रह्मा लीला में ब्रह्मा जी को भी सहन कर लिया, क्योंकि यार तुम सेवा भी तो कर रहे हो ना इतना। तो ऐसा नहीं कि ठीक है भाई गलती होगी अगला इंद्र, और इंद्र ढूंढ रहा है जॉब, ना। सो ये हम क्विकली अचीव कर लेते हैं कि लाइक ओके कृष्ण हमारे सबसे सुप्रीम है, फिर उसके बाद बाकी दुनिया कुछ नहीं, ना। और उनके वर्शिपर्स और उन डेमीगॉड्स की ऐसी निंदा नहीं करनी चाहिए। वही अभी देखो इसमें निंदा ही लिखा हुआ, ऊपर पढ़ के गए हम, निंदा भगवान के सामने किसी की नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए और ये फिर धीरे धीरे लाइक कनेक्शन इसके अंदर भी, ये भगवत गीता में हम कभी चर्चा करेंगे।
भगवान 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में दोनों में बताते हैं कि किस प्रकार से एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ किसी ऐसे देवी देवताओं के मंदिर में गए थे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर रहे हैं। गए हम जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो लेफ्ट साइड रख के करते हैं, तो जब देवी देवताओं के यहाँ पे मंदिर में जाते हैं तो राइट साइड करते हैं। और अगर आप किसी देवी देवताओं के मंदिर के बाहर से निकलो तो डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल, ऐसा नहीं हो जाए। वी शुड पे रिस्पेक्ट्स, वी शुड पे रिस्पेक्ट्स। दे आर हायर बीइंग देन अस। मतलब हम कितना रिस्पेक्ट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी रिच इंसान की इस धरती पे, वही देवी देवता 484 लाख यूनियों में भी आते हैं। हाँ, जिसे कहते हैं एक होता है रिस्पेक्ट, एक होता है लव, एक होता है प्रेम। हम प्रेम कृष्ण से करते हैं बट आदर भक्तों सबका करते हैं। जैसे गृहिणी होती है वो वाइफ एक की है बट रिस्पेक्ट तो औरों की भी है ना। रिस्पेक्ट अलग चीज होती है, प्रेम अलग होता है। सो कृष्ण जीव का कृष्ण के प्रति प्रेम है बट बाकी जो जीव जंतु हैं उनके प्रति आदर है, रिस्पेक्ट। सो इस चीज ये चीज बड़े अच्छे से फॉलो करनी चाहिए आपको। नहीं तो आप वो वाला नाम अपराध सुनते हो, दूसरा जो नाम अपराध है, क्या दूसरा नाम अपराध है? या समान समाना, स्वतंत्र समाना। तो हम स्वतंत्र जब कर देते हैं तो मतलब कि उनका भगवान से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं नहीं भाई, वो भगवान के बच्चे हैं यार। हम बीज प्रदोपिता, वो बच्चे नहीं है, उनको सेवा दी गई है कि तुम सूर्य देवता जी आप एवरी डे यू मेक दिस अरेंजमेंट। अच्छा चंद्रमा, ओके ये करो। अच्छा वायु, अच्छा ये करो। वरुणा, ये करो। अच्छा कुबेर जी, धन दौलत दो इनको, मेरे बच्चे हैं, मिलना चाहिए। अच्छा प्रकृति, ये करो। सो ये इस प्रकार से करता हूँ। सो ये देवताओं के बारे में। अगला पॉइंट सिंपल है, मजाक ना करें और अथवा व्यर्थ की बातें ना करें। वही कैजुअल टॉक्स, लाउड टॉक्स, कैजुअल टॉक्स, नॉर्मल चीजें। और इसको बोलने का एक तरीका होता है कि सपोज करो अगर आपको किसी भक्त को कोई इंपॉर्टेंट चीज बतानी भी है, सपोज करो अंटिल इमरजेंसी होगी कि भाई पाकिस्तान का अटैक हो गया, सब लोगों को बाहर जाना है, तो लाउड अनाउंसमेंट होती है। बट अगर डेली रूटीन चल रहा है और आप आए और आपको कोई चीज बतानी है, सो यू कैन विस्पर इन द ईयर्स, वाओ दिस कल्चर वाज नेवर बीन मेंशन्ड। या विस्पर इन ईयर्स, टॉक सॉफ्टली, स्पेशली जपा के टाइम पे। और हमारे यहाँ पे जपा ही रहता है स्टार्टिंग में। सो जपा के टाइम पे इट शुड नॉट बी गार्डन में आए थे, नो विस्पर इन ईयर्स, कान के अंदर हल्के से। तो ये वाला मजाक ना करें या व्यर्थ की बातें ना करें। ये सारे पॉइंट साधना में आएंगे कि जब आप अपनी माला करें भक्तों तो सिर्फ माला करो, बीच में रुको मत। और जब आप बैठो तो 8 माला या 16 माला का जब होता है तो एक स्ट्रेच में जाओ। ये नहीं कि 2 माला के बाद फोन का व्हाट्सएप चेक हो रहा है, तो पहले आप व्हाट्सएप चेक कर लो अच्छे से, उसको सांत्वना दे दो। तो उसके बाद आप जो काम करने बैठे हो उसको करो, मिक्स मत करो। तो वो साधना नहीं होती है। वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ फोन देखने, फोन देख लो बट जपा के टाइम मत करो। वही वाली बात, जपा में सोना नहीं है, भागवतों में ये चीजें नहीं करनी। दोनों को मिक्स करोगे तो हो गया काम। पहले के टाइम सही थे कि लाइक जिसमें स्मार्टफोन इतना ज्यादा नहीं था तो लोग पीसफुल थे, बट उसके बाद आने के बाद हमें लगता है कुछ तो भक्ति तो हो रही है, कुछ नहीं हो रही। कुल मिला के नुकसान ही हो रहा है। वो कहने को हो रहा है कि हाँ कुछ है उसमें गपशप बीच में ये चीजें वो अवॉइड करो। नहीं, इसको भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, इसको ग्रंथि कहते हैं भक्तों। भजन में ग्रंथि होती है कि 4 माला की एक ग्रंथि होती है। तो 4 माला होता है एक स्ट्रेच में, तब तो जाकर के चेतना पे इम्पैक्ट डलता है। जब भजन करते हैं तो भजन करते वक्त तो जो 4 माला का एक सेट होता है तो एक ग्रंथि होती है, फिर अगली ग्रंथि, फिर 4 माला की अगली ग्रंथि। तो ऐसे 4 ग्रंथि हमारे 16 माला में। हरिदास ठाकुर की 3 ग्रंथि थी 64 माला की। तो पहला 64 तो फर्स्ट शॉर्ट में जाएगा बस सीधा, उसके बीच में वो ग्रंथि है, लाइक उसके बीच में रुकावट नहीं है कोई। फिर अगली ग्रंथि 64 माला की अगली है, फिर अगली ग्रंथि फिर 64 की। तो ऐसे 192 होती थी। तो ये भजन के कुछ टैक्टिक्स हैं। जब वो ये भजन करने बैठे 8 माला, तो 8 माला का आपको पता है ना कि इतना समय है मेरे पास, अभी हम इतना कर सकते हैं।
ऐसे नहीं कि 2 माला अब ऐसे, 4 माला ऐसे, 3 माला ऐसे हो गई, अब 2 माला ऐसे चलती हो गई। हम थोड़ा और डिटेल में उसमें आएंगे कि क्या क्या नहीं करना। बैड एग्जाम्पल ऑफ डूइंग चैंटिंग, फोन जपा, रडार जपा, कार जपा, शॉपिंग जपा, ये कुछ कॉमन मिस्टेक है, उसमें हम सारे गिरेंगे। तो 12 तरीके के बैड जपा जो नहीं करने चाहिए। तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है बच्चों, क्योंकि व्यर्थ की बातें ना करें, स्पेशली साधना के अंदर। सो थोड़ा सा ग्रोस प्लेटफॉर्म से हमें सटल प्लेटफॉर्म पे आना है। असत्य ना बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए भक्त समाज में। पानी की तरह हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब एक तो सिंपल चीजें हैं, आई डोंट थिंक मतलब इसमें आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कि जो कॉलेज में होते थोड़ा सा ज्यादा फोर्स करना पड़ता था कि ये नहीं कि सामने से बोला तुझे मारा हो गया, हाँ हो गया। ये एक स्टूडेंट ऐसा था, लाइक उससे मुझे मारा हो गया, हाँ तुझे मारा हो गया। साफ झूठ, क्लियर झूठ, पानी की तरह। सेवा हो गया, हाँ प्रभु हो गया, साफ झूठ। सो झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य। और ये कैसी बीमारी एक बार पड़ जाती है ना, फिर उसको कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है, और फिर उसको एक के बाद एक फिर वो चलता रहता है। असत्य वचन ना बोले। तो अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार के मध्य हो रही तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं होता। तो वो ये वही वाला पॉइंट है कि सपोज करो अगर कोई गुरु, वैष्णव जन या फिर कुछ ऐसा फेस्टिवल है जिससे प्रचार में वृद्धि हो रही है। So just like अभी हम ये डिस्कशन भी कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग, ये कथा भगवान को अच्छा लगता है कि अच्छा भक्त लोग सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पेज कवर्ड हो चुका है, ये हम सीख चुके, शिखा हो गया। कंठी माला पे आइए, 7 नंबर पेज पे नीचे वाले सेक्शन में कंठी माला, यहाँ पे कंठी माला किसको पहननी चाहिए, कितनी पहननी चाहिए, वो सारी बातें सिंपल सी चीज है। ओके, माइक माता जी की तरफ चला जाए, माइक। कंठी माला फैशन है ना, अच्छा लगता है ना, लाइक यस। इट्स गुड आल्सो, इसका बेनिफिट भी होते हैं, बट ये होता है कि एक प्रॉपर टाइम पे आने के बाद, प्रॉपर एलिजिबिलिटी होने के बाद ही पहने तो आप भी इफेक्टिव फील करोगे उसको। और किसको नहीं पहनी वो सारी बातें बताएंगे अभी। हरे कृष्णा। गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। शरणागति का मतलब क्या होता है भक्तों? पर्यावरण पूछ रहा हूँ। फॉलो करना इंस्ट्रक्शंस को, या फॉलो करना, वेरी गुड। भगवान का आश्रय लेना, थैंक यू वेरी मच। भगवान का आश्रय लेना, आत्मसमर्पण करना, वेरी गुड। जैसे कोई वो चोर पकड़ लेते ना पुलिस, तो पुलिस गन दिखाते तो कहते मैं सरेंडर हूँ, मुझे कुछ नहीं। शरणागति हो गया, वेरी गुड। यस माता जी। जो भगवान चाहते हैं वो करना, जो भगवान चाहते हैं वो करना, वेरी गुड। गुरु और राम ने सेवा दी, वो गुरु और वैष्णव जो सेवा दी वो हमें करनी है। यस मुझे वर्ड छोटा है लेकिन बहुत डीपली है। शरणागति मतलब भगवान जिस हाल में जैसा भी रखे, या उसमें भी राजी रहना। आप खुश हो, मैं खुश हूँ। वेरी गुड। सो जैसे भगवान की सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, इसको शरणागति कहते हैं। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और ये मानना कि भगवान ने दिया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे रिलेटेड है शरणागति, इसी पॉइंट से। आपने प्रार्थना करी और वो प्रार्थना का आंसर नहीं आया, तो शरणागति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो जो ना आई है ना, वो भी भगवान से ही आई है। जरूर नहीं है भगवान हमेशा हाँ करे, बट ये चीज समझनी चाहिए कि ना आ रही है, बट हम इसमें ना पे फोकस नहीं कर रहे, हम इसमें फोकस कर रहे हैं किससे आई है। ये थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है दोबारा से। हाँ आ रही है, ना आ रही है, बट वो हम मैसेज कंटेंट को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं किससे आ रही है। अक्सर जो लोग भक्ति में या नॉर्मल नए नए आते हैं तो ये कंटेंट को देखते हैं कि हाँ मेरी मुरादें पूरी होगी, हलवा बांटूंगी, तो उसके ऊपर फोकस है। बट अब हमारा भक्ति के अंदर फोकस होता है
यार उसने हाँ कही या ना कही, हमें तो उस व्यक्ति से प्रेम है, समझे? उस मैसेज के पीछे खड़े व्यक्ति को देख रहे हैं हम, उस इंसान को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, वो उसके पीछे से। वेरी गुड। तो वक्तों शरणागति मतलब कि जैसे आपने मतलब यहाँ पे आपने डॉग्स को देखा होगा ना, डॉग्स को, सो उनको पट्टा बांध देते हैं। सो दिस इज आल्सो लाइक द पट्टा ऑफ द लॉ। कंठी इसलिए पहनते हैं कि आई एम डॉग ऑफ कृष्णा। और हम गुरु और वैष्णव। सो उसका मतलब जैसे कंपनी के अंदर ऑफिशियल्स के अंदर होता है ना, वो पट्टा बांध देते हैं, तो वो दिखाते हैं कि लाइक भाई तुम यहाँ के हो। उसी प्रकार से कृष्ण का कोई दूध है, वो उसका बंदा है, तो कैसे पता लगेगा? कंठी से। तो ये इसके पीछे का रीजन है, हम इसलिए पहनते हैं, हम ये शो ये दिखाते हैं कि ठाकुर के बंदे हैं। जैसे बैंक में या किसी कंपनी में जाता है, गले में वो ID कार्ड पहनते हैं, ये ID कार्ड हो गया हमारा। पर इसके पीछे ये चेतना रहनी चाहिए, ना कि ये किसी और दिशा में जाना चाहिए। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो वह वैष्णव न होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। बड़ी बढ़िया। नकल करता है और गंभीर रूप से, हाँ, कुछ भक्त पूजा जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़ों से बनी माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। ओके, ये वाला जो पॉइंट है ये हम बाद में कभी कुछ सालों बाद चर्चा करेंगे, किसके बारे में बात हो रही है। सो ये कुछ भजन के तरीके होते हैं, उस टाइम पे कुछ और मालाएं पहनी जाती हैं। ये बात में ये मेरे से कभी पूछना फिर बाद में आपको कुछ एक टाइम बाद, अभी नहीं, कुछ एक टाइम बाद। सो अभी हम कंठी माला पे डिस्कस कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। सो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि लाइक अगर कंठी माला होती है, सो बुरे सपने मतलब इन द सेंस एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई जीव भक्ति को लेकर है ना, सो जो कर्म उसको प्रत्यक्ष रूप से आने वाले थे वो एक्चुअली उसको सपने में आते हैं। समझे? जस्ट सपोज करो आपको कुछ नुकसान होना है या फिर आपके साथ कुछ बुरा होना है, तो वो आपको साक्षात नहीं होता है, वो सपनों के थ्रू रिलीज होता है। छूटा होता है नहीं, सपना झूठा नहीं है, जो समझे ना आए फिर मतलब रियल में नहीं आएगा, कहने रियल में अपने सामने रियल के अंदर भगवान उसको मिनिमाइज करके वो सपनों के थ्रू निकलता है। हम सपना को देखेंगे तो उसमें वो आता है। लाइक अगर हमने देखा अब आप सपोज करो, मैं आपसे पूछूं, आप लोगों ने कंठी पहनी, आपको कोई बुरा सपने नहीं आए? तो वो है, अब हो क्या रहा था, ये जो कर्म जो आपको साक्षात भोगने थे वो आपको सटल रूप में आते हैं, ग्रोथ से सटल में शिफ्ट हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है अगेन भक्ति के लेवल पे। जस्ट नॉर्मल पहनने से नहीं, वो उस श्रद्धा और उस कन्विक्शन से जब धारण की जाती है कि ये तुलसी महारानी में धारण कर रहा हूँ, तब वो कार्य करना स्टार्ट करती है भक्तों। जस्ट नॉर्मल तो 20 रुपए की मिल जाएगी बाहर जाकर के, तो ये 20 रुपए में सपने खराब हो जाएंगे। ये 20 रुपए में सब कुछ, ये सारा जो है दुर्घटना है, शस्त्र आक्रमण और सब कुछ ना। ये क्या भौतिक जो चीजें गिरने वाली थी उससे अब बच जाते हैं।
उससे आप बच जाते हो, उसका इम्पैक्ट बच जाता है। जैसे सपोज करो अगर आक्रमण या फिर दुर्घटना, तो ऐसे तो भक्त हुए हैं कि जिनका क्या नाम है एक्सीडेंट भी हुआ है, कंठी थी, बट ये बहुत बड़ा होना था, छोटे में हो गया। या फिर अगर होने के बाद अगर इवन उन्होंने शरीर भी त्याग दिया है, तो ये तुलसी महारानी क्या करती है कि आपकी भक्ति को कंटिन्यू करवाती है नेक्स्ट लाइफ में। जैसे वो नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, तो आप बोलोगे सतयुग में प्रहलाद महाराज के लिए उनके पिताजी ने तंग किया तो भगवान आ गए, तो अब जो है अब क्यों नहीं आता कोई भगवान, बिल्कुल ही शुद्ध भक्त तो अब भी है, अब क्यों नहीं आता? तो इसमें ना ये प्रिंसिपल समझना चाहिए हमें कि जब प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए नरसिंह भगवान आए तो उनकी भक्ति को बचाया गया था। उसी प्रकार से भगवान आज की डेट के अंदर भी किसी न किसी उस भक्त की भक्ति को अलग तरीके से बचाते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो सेम फॉर्मूला ही लगे, सेम फॉर्म लगे, बट प्रिंसिपल ये था कि भक्ति बची रहेगी उसकी। तो किसी न किसी वैष्णव के थ्रू या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति के थ्रू उन चीज़ों को ओवरकम किया जाता है। उसी प्रकार से ये कंठी के जो इम्पैक्ट होते हैं, ये फायदे जो होते हैं, ये आपके भक्ति को बचाने के लिए होते हैं। एक्सटर्नली यू मे मेट एक्सीडेंट, यू मे गेट डिजीज, यू मे गेट लॉस, बट उससे मेन चीज ये है कि आपको भजन नहीं छूटेगा, ये गारंटी देती है। और वो सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी सरेंडरनेस और आपकी चेतना पे, कि हमने किस श्रद्धा भाव से या किस आत्मविश्वास से हमने इन चीजों को धारण किया। उसी प्रकार से जैसे हम हरिनाम लेते हैं, एक तो नाम है हरिनाम, नाम अक्षर नॉर्मल जप चल रहा है, एक है शिद्दत से जप कर रहे हो, दोनों में फर्क है ना। जैसे आप लोगों ने अभी कुछ टाइम तो हो गया ना जप करते हुए, जब पहले दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र करते थे और अब जब करते हो आप, दोनों में फर्क है ना। तो उसी प्रकार से बिल्डअप होता है, उसी प्रकार से आपका शरणागति बढ़ती है। तो आप अलग तरीके से उस प्रोसेस को देखें। नेक्स्ट पॉइंट, सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए। या इसके अंदर मतलब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे बात की नॉर्मल, ताकि नजर आ जाए। हाँ, किसी केस में ऐसा हो जाता है कि अगर आप मतलब वैसे तो आपके केस में मतलब जस्ट एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, अगर बिजनेस में हो, जॉब में और ऐसी जगह है जहाँ पे आप कंठी को नहीं दिखा सकते, तो उस टाइम पे 3 को 2 माला में कर लो ताकि नीचे लगा जाए, दिखे ना। या 1 में कर लिया तो दिखे ना। कंपनी में कई बार बोलते हैं कि क्या हो गया, मतलब आई डोंट नो कल्चरली, बट अगर जहाँ पे एक्सेप्टेबल है अब जाओ। मैं जब जॉब करता था तो मैं कंठी और तिलक दोनों लगा के जाता था। स्टार्टिंग में होता था कि अरे 1-2 महीने, फिर उसके बाद जब मैं नहीं लगा के जाता था तो बॉस बोलता था यार तू तिलक नहीं लगा के आया यार। वाह, बट ओवर द टाइम, बट वो सिचुएशनल है। इस बात को सुनने के बाद आप मुझसे मत ये पूछना तो मेरे कंपनी में बिजनेस में मुझे लगाना चाहिए, ये इंडिविजुअल वो रहता है, सिचुएशनल वाइज। इतना हमें इंटेलिजेंस होना चाहिए कि कौन सा कानून कहाँ लगाना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप रोज अब तो सुन लिया चल रहे फट्टे नब्बे की लाइक अब तो लगेंगे तिलक, बढ़िया वैष्णव संप्रदाय की जाए। नो 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 नो, यू आर डूइंग मिस्टेक। वी शुड बी इंटेलिजेंट। ये एक पार्ट आएगा कि कब कौन से रूल को ब्रेक करके हायर रूल फॉलो करना होता है। सपोज करो इसमें सारे नियम बताए गए हैं, अब इसमें कुछ नियम भक्तों बिगिनिंग स्टेज के हैं, कुछ मिडिल स्टेज के, कुछ हायर स्टेज के हैं। कई बार ये ऐसा होगा कि अब नीचे वाले नियम को ब्रेक करके हायर नियम को फॉलो कर रहे होंगे। ये इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। कौन सा अस्त्र शस्त्र कब चलाना है पता होना चाहिए, कैसे चलाना, कैसे अप्लाई करने हैं प्रिंसिपल, ये इम्पोर्टेंट है। ये सीख तो जाएंगे, सीखने में पढ़ लेंगे, बट इसको अप्लाई करना बहुत इम्पोर्टेंट था, किस तरीके से कब कहाँ अप्लाई करना। नेक्स्ट पॉइंट, जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं एवं दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। या ये वो वाला पॉइंट है कि लाइक अगर आपके पास आप सिंसियर होते जा रहे हैं तो आप जो हो अपने सीनियर वैष्णव से या वैष्णवी से डिस्कस कर सकते हो कि उन्हें कंठी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। अक्सर ये पूछ के करना चाहिए दोस्तों, ये मन से मत करना, आज मेरा मन है पहन लेता हूँ, आज मेरा मन नहीं है नहीं। सो वैसा मत करना, ये पूछ के कर लेना किसी सीनियर वैष्णव से
जो भक्त मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें कंठीमाला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठीमाला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। या सिंपल फॉर रेगुलेटिव कंठीमाला तभी आती है जब कोई फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल विदाउट ऑनियन गार्लिक फॉलो करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं गुरुजी अभी है टेस्ट बचा तो कोई नहीं, वेट कर लो, कोई जल्दबाजी मत बचाना भक्तों को। कंठी के लिए, दीक्षा के लिए, इन चीजों के लिए भागा दौड़ी मत करना, कोई बात नहीं, चाहे वैसे 5 साल लग जाए। देखा देखी भी मत करना कि मैं इतने सालों के बाद तो मुझे लेनी चाहिए थी। ना 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 ना, ये साइंस है, ये ऐसे काम नहीं करेगी। अगर आपको कन्विक्शन अभी कम लग रही है कि नहीं नहीं गुरुजी अभी है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कंठी नहीं एक्सेप्ट करी थी एक लेवल तक। मुझे पता था मैं घर में रह रहा हूँ, वहाँ हॉस्टल में रह रहा हूँ, यहाँ प्याज लहसुन का ही बनेगा, यहाँ पे नहीं हो सकता है। बट मेरे साथ वाले तो चली जा रहे हैं, 2 कंठी हो गई, तिलक तक आ गया, सब कुछ हो गया, और मैं यहाँ नॉर्मल अभी 4 माला समझ रहा हूँ, 4 माला 8 माला। बट जब भक्तों के संग में रहने लग गया तो 2 महीने में सारी गाड़ी ट्रैक पे आ गई। फिर मुझे कन्विक्शन आ गई कि हाँ अब प्याज लहसुन छूट सकता है। अगर मैं अब ऐसी जगह पे भी गया तब भी मैं मना कर सकता हूँ। तो पर्सनल कन्विक्शन होती है कि मैं अब अगर बाहर भी जाऊंगा तो भी मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। तो वैसी कन्विक्शन के आने के बाद आप ले सकते हो, और फिर धीरे धीरे भक्ति के तत्व को समझते रहिए, गुरु की शरण में आते रहिए, फिर दीक्षा के लिए एस्पायर होना है ग्रेजुअली। अगेन वही ऑर्गेनिक, इट शुड बी ऑर्गेनिक, इट शुड नॉट बी फ्लो में दीक्षा मत करवाना कि हो रही थी हमें बैच में बैठा दिए चलो जी चलो, ना ना ना, फिर वो उभरेगा नहीं एक्चुअली। इस प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। या स्पेशली अब ऐसा नहीं ना कि जैसे ऊपर वाले जो पॉइंट लिखा हुआ है, अभी मंदिर में बेशक आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, पता नहीं नीचे जाके कोई सिगरेट पी रहा है, अगर कंठी और तिलक लगा लिया है, ना ना, so the कंठी is a serious business, especially for a movement, organized movement, institutional movement, उसमें थोड़ा सीरियस काम हो जाता है। क्वेश्चन जी, हम तो कई बार नहीं, मैं जैसे वहाँ सेंटर पे बैठती हूँ नेशनल यूथ सेंटर पे, तो मेरे पास नए दीक्षित मतलब नए भक्त आते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि हम लोग अभी लहसुन प्याज खाते हैं, क्या हम कंठी पहन लें? तो मैंने तो अक्सर बोला है हाँ पहन लीजिए, कोई बात नहीं, लहसुन प्याज छूट जाएगा। कोई बात नहीं, आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि नहीं कि नहीं, ऑब्वियसली फिर तो फर्क ही क्या रहेगा आपको, ना ना, वी शुड से नो, कहते कोई बात नहीं, आप थोड़े टाइम आते रहिए, और फिर धीरे धीरे जब प्याज लहसुन चला जाएगा तो आप तो दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो दीक्षित नहीं है उन्हें कितने राउंड पहनने चाहिए? 2। जी कभी कभी मैंने कुछ टीचर्स इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा सुना है कि आप कंठी माला धारण कर लीजिए, प्याज लहसुन धीरे धीरे अपने आप ही छूटता जाएगा। तो पहले छोड़ लो फिर पहन लो, अदर वे से नहीं लेना। आपको क्वेश्चन क्या होगा? अच्छा आंसर हो गया, वेरी गुड। प्रभु जी जैसे कंठी माला तो कंठ से ही लगनी चाहिए एकदम ऐसे, तो जैसे आपने बोला कि हम उसको 2 राउंड 3 राउंड्स को 2 राउंड्स करके भी थोड़ा नीचे ऐसे अगर होती ही है तो वो चलेगा। जैसे ये कोई कानून नहीं है कि कंठ से टच होगी जाएगी, नहीं ना, तो गले में होनी चाहिए। अगेन वही जैसे हम शिखा के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो नहीं कि इतने साइज का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। द मेन हियर इज योर चेतना व्हेन यू एक्सेप्ट इट, जब आप उसको धारण करते हो, कंठी को धारण जब करते हैं कि नाउ यू आर वैष्णव, यू आर वैष्णव नाउ, इट्स नॉट अगेन फैशन, इट्स नॉट फ्लो कि सेंटर में तो सब लोग पहनते हैं, मैं नहीं पहनूंगा तो बोल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद पहन लेना, 1 साल बाद पहन लेना, हरे कृष्ण महामंत्र तब भी रहेगा, शास्त्र तब भी रहेंगे, धाम तब भी रहेगा, गुरु तब भी रहेंगे, कोई नहीं। बट ये नहीं कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, है ना, उस फ्लो में नहीं जाना चाहिए। सिंपल पॉइंट है। या क्वेश्चन कि माइक
जैसे आपने बताया कि पहले प्याज लहसुन स्पेसिफिकली छोड़ देंगे फिर करें, हो सकता है ऐसा व्यक्ति भी वो प्याज लहसुन छोड़े ही नहीं, तो फिर उसकी डिटर्मिनेशन वीक है, तो हम गलत लोगों को तुलसी बोले गए महाराज की कृपा कैसे मिलेगी? नहीं, कृपा तो हरिनाम दे रहा है। नो, ऐसा थोड़ी ना कि वो मांस मच्छी खा रहा है। अच्छे से नहीं कर रहा ना, एक दो माला करता है खाली, एक दो माला करता है, और हम उसको ये बोलते हैं जब तक तू छोड़ के आएगा नहीं तब तक तेरे को कंठी पहनना नहीं है, तो उस स्टेज पे क्या करना चाहिए? हाँ, अगेन सेम स्टैंडर्ड इज दिस, नो ऑनियन गार्लिक, नो कंठी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम उसकी उसमें इतनी डिटर्मिनेशन नहीं, अगर प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहा है तो फिर वो आगे जाके तो क्या कर देगा? No, this is very much clear. Gopal is very strong on this point. ये तो डिवीजन है, क्लियर है नहीं, one has to be very strict कि अगर प्याज कंठी मतलब प्याज लहसुन डन इन दिस लाइफ, डन फॉर दिस लाइफ, कंठी उससे पहले नहीं आती है। अगर वो अलाउंस मिल रहा है ऐसे तो फिर तो वो खींचेगा आगे, है ना? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ एक्चुअली। जनरली हम क्या करते हैं, उसको ये बोल देते हैं कि चाय कॉफी प्याज लहसुन आपको नहीं लेना कंठी पहनने के बाद, अगर आप लेते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बट ये तो वही पॉइंट हुआ ना कि कंठी देने के बाद 0। और मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि पहले अगर रुक गया प्याज लहसुन तो 2-3 महीने और वेट कर लो, तब आप नॉर्मल हो जाओ कि भाई प्याज लहसुन का टेस्ट तो चला गया, फिर आप इस शिफ्ट में उड़ो। अगेन ये जल्दबाजी का सिम्टम है एक्चुअली, ये भक्ति के जो बाहरी रूप से जो एक्सेप्टेबल वाली जो चीजें हैं उसको जल्दबाजी से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। कंठी तिलक हम सोचे इसको करने से शायद भक्ति हो रही है, बट नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र तो आपको पहले दिन ही मिल रहा है। वाओ, भला हमें शायद पता नहीं है, हमें मिल क्या गया पहले दिन। एक्चुअली दिस वाज अ बिग अचीवमेंट कि हमने हरे कृष्ण महामंत्र पहले दिन ही दे दिया। मतलब दिस इज मेथड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये चीजें इवन कि मैं आप हरे कृष्ण महामंत्र ले पा रहे हो और प्याज लहसुन के साथ, वाओ। पहले टाइम पे ये मंत्र रिवील कितनी जल्दी मिल जाता है, तो ये हमें थोड़ा महाप्रभु की कृपा है ना, ग्रांटेड है एक्चुअली। अब ये भी एक बहुत बड़ी एसेट थी। पहले तो शिष्य गुरु के पीछे ढूंढते रहते थे कि कोई मंत्र मिल जाए जिससे मैं अपना स्वरूप रियलाइज कर सकूं, और ये चीज हमें फ्री मिल जा रही है। यस, मेरा सवाल पहनने के बाद छूटा है। इट्स ओके, बट इट कैन बी 1 or 2 केस, बट इट्स नॉट कि ये हम जनहित में जारी कर दें कि जी भाई पहले आप पहन लो फिर छूटेगा। नो 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 बिग नो। उसका अपराध हुआ उसका ना, कोई बात नहीं, तो आप छूट गए हो तो भजन कर रहे हो ना, कोई दिक्कत। बट ये मैं नॉर्मल लोगों को बता रहा हूँ अब आगे से कि भाई कि ये गलत फहमी में रह रहे हैं, पहले पहना जाएगा फिर छूटेगा। ओह, मोबाइल तो गया वहाँ पे तो आ गया, सेकंड डे थर्ड डे छूट गया। वेरी गुड, बट अब ये नहीं होना चाहिए कि अभी अब तो बिल्कुल टच नहीं। हाँ, यस मुझे अगर किसी को आप जानते हो जो कंठी पहनता है लेकिन उसने सारे व्यसन छोड़ के वो माला वाला सब कुछ करता है, लेकिन अभी भी मतलब समझो स्मोक करता है, अगर हम उसको ये बोले कि आप स्मोक करते हो इसलिए कंठी उतार दो, तो वो कंठी उतारने के बाद फिर बोलेगा अब स्मोक भी होगा, ड्रिंक भी होगा, खाना भी होगा, बाद में वो लाइन भी दौड़ गया। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा कम समझाऊं कि समझो किसी को ऐसा जान He's trying to say कि like कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको हरे कृष्ण भावना में कल्टीवेट किया है, ठीक है, so उसने जब भी स्टार्ट कर दिया था और नहीं करता है उनका ये कहना है कि जो इनका नॉन है कि उनको जानते हैं वो कंठी माला पहनता है, बाकी सारे नियम पालन करता है, खाली स्मोकिंग करता है, लेकिन प्याज लहसुन वगैरह ये सब कुछ नहीं खाता, पूजा आरती नाम जप सब कुछ करता है। अगर उसको ये बोल दे तुम सिगरेट पी रहे हो, प्रभु का ऐसा कहना है, तुम कंठी उतार दो, कंठी पहनने के लायक नहीं हो, तो फिर इनका ये कहना है कि फिर उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि कंठी नहीं पहना तो फिर मैं कहीं प्याज लहसुन भी खा सकता हूँ और ड्रिंक भी कर सकता हूँ या कुछ भी जो गलत काम है वो कर सकता हूँ। वैसे स्टेज में क्या करूँ? एक्चुअली मिस्टेक तब हुई जब आपने पहले दे दिया था,
That's what I'm repeating again. Kanthi comes later on. First 4 regulative principles. First प्याज लहसुन, उसके बाद कंठी का कंसेप्ट आता है. कंठी थोड़ा ना दो कदम की संख्या जरूरी है. अभी हो गया कोई बात नहीं, अभी जो चल रहा है अभी, बट आगे से चीज़ का ध्यान रखना. अभी उसको मोटिवेशन देते रहो कि कोई भाई छोड़ दे लगा रहो वजन में, बट आगे से नहीं है ये. सॉरी, so much new things. Yes, Maya. If I have heard from the spiritual master, What? that you make them wear and Again individual. Then Maharaj has to be like, वो गुरु बोलेगा फिर किसी को कि you continue. But when it comes to practically on everyone, नहीं भक्तों, come on. If you are allowing प्याज लहसुन, कल तो फिर नॉन वेज भी अलाउड हो जाएगा. क्या पहले ये पहनेंगे फिर छूटेगा. No. एक्चुअली देखा तो उल्टा हुआ. पहनने के बाद जैसे रामकृष्ण प्रभु ने बताया, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उसको एक को डर लग जाता है यार मैं कंठी पहना तो मैं तो नहीं खाऊंगा, उसका छूट गया. ये प्रैक्टिस नहीं है. सॉरी, प्रैक्टिस इज फर्स्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट्स. दे आर नॉट क्वालिफाइड टू जॉइन आर्मी. वी आर सेइंग तू बंदूक पकड़ ले फिर तू तेरे अंदर के डर निकल जाएगा. नो. गौर गोविंद महाराज ने एक वैष्णव एक ऐसे कर दिया था कुछ, उसकी कंठी और शिखा हटवा के भेज दिया था बाहर. लो, अरे यू आर रिप्रेजेंटिंग इंस्टीट्यूट. चाय पीता हो तो 6 साल वेट कर लो जब तक चाय नहीं छूटे. कोई बात नहीं, कंठी तब भी शॉप पे मिल जाएगी. कहीं नहीं जा रही, यही तो मैं आपको दे रहा हूँ. पेशेंस रखो. अब क्यों भाग रहे हो एक्सटर्नल चीजों के पीछे? वो तो नए भक्तों को लगता है कि हाँ भाई पहननी चाहिए. क्या वो वैष्णव नहीं है क्या? हरे कृष्ण मंत्र उसके लिए राधा कृष्ण नहीं है? अभी सब है. कंट्री इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. जीवन का मकसद कृष्ण प्रेम है. जीवन का मकसद कंट्री धारण करना नहीं है. प्रभु जी, जब सेंटर से ही अपने मना करेंगे तो ही ना होगा. सेंटर से देंगे तो फिर वो मतलब कि जैसे जो भी भक्त है वो तो माता जी को मना कर दिया कि भाई आज का घर पे पड़ेगा. जहाँ भी मंदिर में भी जाते हैं वो भी बोला आप कुछ भी कर सकते हैं. देखो, एक तरीके के लोग होते हैं जो सपोज करो जनरली जब कोई किसी का शरीर छूटने वाला होता है ना, तो उस टाइम पे उसको तुरंत कंठी पहनानी होती है. अगर वो चाहे दीक्षित है नहीं है कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको बेनिफिट करना है. उस टाइम पे वो चाय कॉफी तो पीने वाला नहीं है. तो ऐसे केसेस के लिए जनहित में नॉर्मल लोगों को दी जा सकती है. बट व्हेन इट कम्स टू योर कोर ग्रुप ऑफ पीपल जो दीक्षित भक्त हैं और जो आपके मंदिर में रोज है, ये उनकी बातें हो रही हैं. ये स्टैंडर्ड्स हैं. तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड चाहिए, सेकंड क्लास चाहिए, थर्ड क्लास चाहिए. कैसा हमें बनना है, ये सारी उसकी बातें हैं. हाँ, सब अलाउड है. नहीं, अब 16 वाला भी ना करो, दीक्षित भी हो, चल जाएगा. तो कह दो हाँ ये है वैलिड है. बट हम तो सच वो प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि बढ़िया वाले भक्त बने हम. तो ये तब इसलिए नहीं, मुझे नहीं पता था छोटा सा पैराग्राफ इतना बड़ा हो जाएगा. What? हाँ, फिर वो अपनी उनकी जिम्मेवारी है. पर जब ये प्रचारक की बात है, नहीं होल्ड इट्स नॉट ग्रांटेड. इट्स ग्रांटेड लाइक वो तो नॉर्मल लोग ले, हरिद्वार में जाके ले पहन ले. बट जब ये आपकी बात आ रही है कि आप किन्हीं भक्तों का ख्याल रख रहे हो, तो एक्चुअली उसका कर्म गुरु नहीं लेता, वो आप लोग लेते हो. फॉरगेट, गुरु नहीं लेता कर्म. जब हम प्रचार करते हैं तो कर्म प्रचारक लेता है. गुरु जब दीक्षा भी देगा तो ये पूछेगा आप इसको जानते हो ना, तो मैं दीक्षा दूंगा. गुरु थोड़ा नहीं जानता उसको, गुरु तो नाम भी नहीं पता, उसकी कुंडली भी नहीं पता. तो ये प्रचार, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये प्रचारक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी को कनेक्ट करके आप उसको कितना अनाउंस कर रहे हो. तभी तो होता है, क्योंकि आप वो भक्त कुछ करेगा उल्टा सीधा कल, तो उसकी रिपोर्ट आधी हेडेक तो आपको ले रहे होते हो. तो इसी तरीके से कर्म आता है उसका. सपोज करो किसी को हमने कर्म भी दिया, जैसे दीक्षा भी ले ली, कल उसने माला छोड़ दी, तो हेडेक किसको हो रही है? हमें. गुरु को थोड़ा ना हो रही है. दैट्स हाउ कर्मा कम्स. गुरु डज नॉट टेक कर्मा. गुरु गिव्स मर्सी. ठीक है, यू कैन हैव इट ऑन देयर ओन, बट हु इज गोइंग टू सफर अल्टीमेटली? और इस प्रकार से हम गुरु के आगे भिजवा रहे हैं, फिर अल्टीमेटली तो उन्होंने शेल्टर उन्हीं का दिया ना. सो हु विल सफर? अगेन यू और गुरु. नहीं, मुझे शेल्टर तब तो नहीं होता है जब तक प्याज लहसुन और 4 नियम पालन नहीं
जनरल लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, जनरल लोगों में तो बांट दो आप। हाँ, तो वही बात हो रही है, एक दो माला करने वाले का 16 माला करने वाले का नहीं। नहीं, लेट मी क्लैरिफाई। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, कल्टीवेशन। नहीं, नए लोग आ जाते हैं, एक ही बार आके चले जाते हैं और कंट्री लेके चले जाते हैं, 4 बार आगे वो चले गए, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। हाँ। उनकी बात कर रही है। जा सकती है, बट जब आप ये कौन भक्त हैं? ये एक बार ही आने वाले हैं। नहीं नहीं, ये बस बात नहीं कर रही। हाँ, बस इनकी ये ट्रेनिंग उनकी है। और जिनका शेल्टर हुआ है उनको तो बिल्कुल एकदम क्लैरिटी होती है कि जब तक 4 नियम पालन नहीं करेंगे शेल्टर तो हो ही नहीं सकता। दैट इज वेरी क्लियर। तो फिर यही तो मैं सिद्धांत दे रहा हूँ कि जो भक्त ट्रेनिंग में है, कल्टीवेशन में है, सीरियस हैं, उनके लिए ये कानून है। जो जन सामान्य में लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा कानून लगाओगे आप। लेकिन उसके लिए भी माता जी क्या करती है, उससे उसकी सेवा चार्जेस ले लेती है, उसको बोल देती है ये शब्द कि भाई ये कंठी पहन के आपको प्याज लहसुन वगैरह चाय कॉफी नहीं पीना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। तो ये बोल के उसको नया आदमी जो भी आया उसको दे दी जाती है 1 राउंड की घंटी। और जी वो अक्सर तब होता है जब बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो बहुत सारे नए डिवोटीज आते हैं, फिर वो दोबारा दिखते भी नहीं। हाँ, मतलब लोग वो फिर दोबारा दिखते भी नहीं कई बार तो। Again, this is an institutional point. Like if you say कि हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के मेंबर हैं, तो ये कानून बताया जा रहा है आपको। ये कानून उनके लिए नहीं है जो लोग मंदिर में एक बारी के लिए आगे 2 बारी। ये पॉइंट सिंपल है। ये ट्रेनिंग किनको दी जा रही है? जो लोग भक्ति में सिंसियर बनना चाहते हैं। आप लोग सिंसियर बनना चाहते हो या कच्चे बनना चाहते हो, ये आप डिसाइड कर लेना। No, it's pretty much clear. ये लिखा हुआ है, जो ये मैं थोड़ा बता रहा हूँ, इसमें लिखा तो हुआ है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो शेल्टेड है वो फॉलो करते हैं, इनिशिएटिव फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ओके, अब दाढ़ी मूछ पे भी आ जाओ। माइक, दाढ़ी मूछ। हरे कृष्ण। दाढ़ी एवं मूछें। जो भक्त दीक्षित है अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में है, उन्हें दाढ़ी एवं मूछ नहीं रखनी चाहिए। कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमा को मुंडन करते हैं एवं चातुर्मास के समय बिल्कुल ही मुंडन नहीं करते। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के अपवाद के अतिरिक्त नियमित रूप से मुंडन करना एक आदर्श है। या 15 दिन में प्रभुपाद अक्सर कहा करते हैं 15 दिन में। भक्ति शंकर ठाकुर का भी ये नियम था। बट अगर प्रचार के लिए जाना हो तो एकादशी और द्वादशी पे भी शेविंग करनी पड़ जाए, अलाउड है, जो वैसे नियम है। बट अगर समटाइम्स से बोलते हैं ना कि अगर ब्लड आ जाता तो वो नहीं लगता फिर। अगेन प्रचार के लिए है। भक्ति शंकर ठाकुर ने तो एकादशी पे भी नॉर्मल प्रसाद खिला के भेज दिया था। ये कहते हैं भक्तों नियम। मैं देखो पहले किस पे जोर डाल रहा था, किस पे जोर नहीं डाल रहा, कौन सा नियम कब हैवी करवाना है ये देखना। हाँ, अगर द्वादशी पे भी ये मंगलवार कुछ भी नहीं चलता, अगर प्रचार है तब ऐसे कार्य करता है। बाकी इस सेक्शन को डरने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ के लिए है। कुछ लोग होते हैं जो मंगलवार और शनिवार फॉलो करते हैं। कर्मकांड। भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीले आभूषणों, महंगी एवं मनोहर घड़ियां इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्ण करें एवं पुरुष यदि संभव हो तो सोने की अंगूठी, जंजीर एवं अन्य आभूषणों का प्रयोग न करें। ऑलराइट, सो इसके अंदर सिंपल सा पॉइंट है। ये मतलब ये जब भी मैं पहले पढ़ा था कॉलेज में, तो लाइक ये घड़ियां बेसिकली ज्यादा वो नहीं हो, शैशेबाजी, ज्यादा डेकोरेशन ना हो। बट आज के जमाने में प्रभु जी गैजेट वाली घड़ियां डेकोरेशन की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चल रहे हैं ये, लाइक सो वो भी स्टेटस का सिंबल हो जाता है। कौन सी वाली आपने इट्स वॉच लाइक पहनी? कि ओके लिसन, दिस इज एटिकेट ऑफ क्लास, लाइक व्हेन टीचर इज स्पीकिंग देन जस्ट लिसन।
सो इस चीज में किस चीज को अवॉइड किया जाता है कि योर कॉन्शियसनेस शुड नॉट गो इनटू द थिंग्स। हम इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, तब ये फिर सोना सुना जो ये अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं, ये चीजें हमारी चेतना को लेके जाती है ना। आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है जिंदगी में, ये चीजें उठा ये आपको सोचने मजबूर करती है जैसे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं ऐसे लग रहा हूँ। बट हमारी चेतना का तो पर्पस था कि मैं भगवान के बारे में सोचूं। एक डायग्राम बना देता हूँ, यूज कलर्स। सपोज करो ये आपकी चेतना है 100%, और उसमें से कुछ पार्ट जो है आपका ये आपका जाता है जो आपके दैनिक कार्य होते हैं, दैनिक कार्य जो आपके डेली एक्टिविटीज जिसके अंदर आपकी चेतना जाती है, ये आपका चेतना वाला वो पार्ट है। और ये वाला है सपोज करो आपका बिजनेस, तो ये चेतना आपके बिजनेस में जा रही है। ये आपका परिवार में जा रहा है, और ये आपका समाज में जा रहा है। आजकल जैसे वॉर चल रहा है ना, तो ये समाज में जा रहा है, देश दुनिया में जा रहा है। ये थोड़ा सा पोर्शन है, ये भी आप ऐसे कुछ जोड़ लीजिए, कोई आपका पर्टिकुलर ये चेतना मतलब आप किस चीज के बारे में सोचते हो, आप 24 घंटे में किस चीज के बारे में सोचते हो, तो उस प्रकार से ये थोड़ा होता जो सेक्शन अगर बचा, ये अब कृष्ण के बारे में सोच रहा होता है। तो होता क्या है कि जब हम इस चीजों को बढ़ा दें, या फिर ये जो फैशन है इन चीजों को बढ़ा दें, तो हमको ये थोड़ा बहुत भी जो सेक्शन है हमारे पास, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये गैजेट्स, ये फोन, ये गाड़ियां, ये सारी चीजें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और होना उल्टा चाहिए कि ये सर्कल ये पूरा इसका बनना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय भावना कृष्ण महामना थाना सोसाइटी का नाम ऐसा। सो ये ऐसे काम, ये साइंस काम ऐसे करती है कि हमारी चेतना का कुछ ना कुछ सेक्शन यहाँ वहाँ रहता है। सो ये वाला जो सेक्शन है जो हम कृष्ण के बारे में सोच रहे होते हैं, इसको एक्सपैंड करना होता है। नहीं तो फिर ये बढ़ जाएगा, या फिर ये बढ़ जाएगा, या फिर ये बढ़ जाएगा, या फिर ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो ये वाली जो चीजें हैं एक्सटर्नली जो आती हैं, एक्सटर्नल जो चीजें हैं, इनको जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए इस पॉइंट को लिखा हुआ बेसिकली। अब देखो वक्त में ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये ना रिलेटिव होती है एक्चुअली। कुछ आप में से कुछ भक्त होंगे जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, उनके लिए कोई बड़ी वॉच का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बट उसी स्टैंडर्ड को अगर आप किसी नॉर्मल भक्त को लगाओ ऐसे, उसके लिए तो आईफोन होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ये स्टैंडर्ड रिलेटिव्स होते हैं। अब जैसे इसमें ये जो पॉइंट लिखा है गोल्ड के बारे में, कुछ भक्तों के लिए गोल्ड होना नॉर्मल था, आपके कल्चर में ही था, या आपके उस चीज में था। उनके लिए गोल्ड कोई नया वो चीज नहीं लेके आएगा तूफान की, जिसकी वजह से आप कुछ सोचना वो कर दो, पता लगे अगर ना पहनो तो ऐसे कुछ हो जाए। तो ये आप किस स्टैंडर्ड से आ रहे हो, किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, इस पे बहुत मैटर करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल इंडियन कम्युनिटी के लिए पिज्जा खाना बहुत बड़ी बात थी कहीं पे, बट अमेरिकन के लिए ये तो चपाती है। तो ये वाला स्टैंडर्ड उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर ये वाला स्टैंडर्ड हम इस पे लगा देंगे तो फिर इनको लगेगा एरिस्टोक्रेसी आ गई है, और उनको अगर चपाती दे दो अमेरिकन को तो उनके लिए तपस्या हो जाएगी। सो ये स्टैंडर्ड्स एक्चुअली रिलेटिव होते हैं। ये वाला जो ये ओपुलेंस, उसी प्रकार से फैसिलिटी। कुछ भक्तों के लिए जो मैट्रेसेस होती है अगर वो भारी भरकम आ जाए तो सॉफ्ट बेड, हिरण्यकश्यपु, हिरण्य मीन्स गोल्ड, कश्यपु मीन्स सॉफ्ट बेड। सो कश्यप, अगर ये चीज किसी भक्त के लिए लग्जरी हो सकती है, बट किसी भक्त के लिए बेसिक भी हो सकता था।
सो ये स्टैंडर्ड एक्चुअली सारे अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ये रिलेटिव है। और इससे हमें दृष्टि मिलती है कि अगर कोई वैष्णव कुछ और स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हो एक्सटर्नल तरीके से, तो हमें फॉल्ट फाइंड नहीं करना चाहिए। दिस विल हेल्प यू, दिस इज वेरी मच रिकमेंडेड। कि कैसे किसी वैष्णव को देखना भी है। कोई धनी वैष्णव हो सकता है, उसके लिए नॉर्मल होगा ऐसे गाड़ी में ट्रैवल करना, घड़ी होना या फोन होना या सोना होना, और उससे उसका इम्पैक्ट भी नहीं है, बट उसकी चेतना लगी हुई है मिशन कैसे स्प्रेड करना है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बट यही चीजें अगर किसी को तो गाड़ी में बैठने के बाद उसको लगेगा क्या हो गया, वो भूल ही गया, मिशन ही भूल गया, कृष्ण माला ही भूल गया वो। तो इसलिए बोला जाता है कि ये रिलेटिव है। ये जो पॉइंट हम पढ़े तो इसमें रिलेटिविटी है एक्चुअली। यस, लास्ट पॉइंट, फिर आज हम यहीं पे रोकते हैं। चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। यह जानते हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करें। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक न हो तब तक चमड़े की चप्पल एवं जूतों का प्रयोग न करें। इसी प्रकार चमड़े से बने थैले, पर्स, कमर पट्टी, बेल्ट अथवा घड़ी के पट्टों का प्रयोग भी न करें। इट्स प्रीटी सिंपल, लेदर की चीजें बेसिकली नहीं लेनी चाहिए। और वैसे आज की डेट में लेदर नहीं आता है, सैफी लेदर या कुछ मटेरियल लेदर आता है, लाइक अभी वो ओरिजिनल लेदर वाले दिन भी चले गए हैं, बट पहले ऐसा होता था क्योंकि उससे जानवरों की हत्या होती की जाती थी, तो उसकी वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया, बट ऑलराइट। कल हम सीखेंगे कब स्नान करना चाहिए, स्वस्थता और स्वास्थ्य तत्व, ये बड़ा अच्छा सेक्शन है, और सामान्य व्यवहार, ये नेक्स्ट लेवल है जो कल हम चर्चा करने वाले हैं, प्रवचन वर्ग और आपकी। यस भक्तों, तो श्री गोपाल की जय, निताई गो प्रेमानंदे।